की बात नहीं है, पिछले कई बार से आप देखिए कि जितने भी धर्म के अंदर से धर्म का जो इकोसिस्टम उसके अंदर से अभी मिश्रानंद जी लगातार बहुत सीरियस आलोचना कर रहे थे। कोई पहला मामला नहीं। वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था बनारस में, वहां 150 मंदिर गिरा दिए गए थे, उसकी आलोचना में चले गए थे। बहुत सीरियस आलोचना, तो वास्तविक बात थी। या राम मंदिर का जो भव्य उद्घाटन था उसको लेकर के उनकी कई तरह की आपत्तियां थी। या बहुत योगी जी गाय की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि बीफ में जो है व्यापार में भारत जो है दूसरे नंबर पे आ गया है, मतलब बहुत आगे बढ़ गया है। ये जो आलोचना वो लगातार कर रहे थे, ये जनरली आमतौर पे बीजेपी ये मानती है कि आरएसएस ये मानती है कि धीरे धीरे धर्म के जितने सेंटर हैं उसका भी सेंटर आरएसएस बने, बीजेपी बने। ये लंबे समय से हो रहा था। अब जाकर के ये थोड़ा अंदर से धार्मिक सत्ता की तरफ से ये इस तरह की आवाज उठ रही है। अब मिश्रानंद जी लगातार वो कर रहे हैं और वो जो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल का जवाब देने के बजाय जो है उसकी उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है। ये कोई औचक थोड़े, वो 50 मीटर का पैदल चले जाते, 50 मीटर का मामला थोड़े था। मामला क्या था? मामला ये था कि उनको जो लगातार एक धार्मिक दायरे में एक विरोध का स्वर वो बने हुए थे और सारे शंकराचार्यों का एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसे राम के मंदिर के भव्य उद्घाटन में किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया, सबने आलोचना की, लेकिन उसकी आवाज वो बने हुए थे अभी मिश्रानंद जी। तो उनको अपमानित करना था, सचेत ढंग से अपमानित करना था। उनको बताना था कि अपने दायरे में रहिए, ये बताना था उनको। ये इस चलते हुआ है। और अगर मान लीजिए ये गलती प्रशासन से, खाली पुलिस से हुई होती तो मुख्यमंत्री कालनेम नहीं बोलते। भाई कालनेम जानते हैं क्या बोल रहे हैं वो अब ये कह रहे हैं कि जो हमारी मुहिम के साथ नहीं खड़ा होगा, जो आरएसएस के साथ खड़ा नहीं होगा, जो साधु संत भी बीजेपी के साथ नहीं खड़ा होगा, उसके मुहिम के साथ नहीं खड़ा होगा, वो आने वाले समय में, आप समझ रहे हैं ना, कह रहे हैं कि कालनेमियों को पहचानिए, सतर्क रहिए। मतलब आप जगह जगह उनको ये एक तरह से उकसावा मूलक कार्रवाई, अपने समर्थकों को उकसा रहे हैं। अगर थोड़ी भी गलती महसूस करते तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के बहुत सारे धर्म के अंदर पैदा हो गए हैं, उनको टारगेट करने की जरूरत है, मतलब सतर्क रहने की जरूरत। तो क्या लिंचिंग अभी तक दूसरे दायरे में हो रही थी, वो अब लिंचिंग हिंदू दायरे में वहां भी उसका विस्तार होगा क्या? ये बात हम लोगों को समझनी है। ये बहुत खतरनाक बात है, इसको सचेत ढंग से समझना है। दूसरा मुझको ये कहना था आपसे कि क्या ये धार्मिक आयोजन का मसला थोड़े था। वो 25 से लेकर 29 तक हमारा संविधान क्या बोलता है कि किसी भी धर्म को उसको एंटरटेन करने का, उसको अपनी प्रैक्टिस को करने का, अपनी परंपरा को निभाने का उसके पास अधिकार है। वो अधिकार आपने वहां छीन लिया। कैसे छीन लिया? आप उसको वहां पे आपको किसने अधिकार दे दिया? ये तो संविधान पे हमला है। तीसरी बात समझिए कि योगी जी कालनेम बोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो है अंबानी के शादी में मोदी जी जाके इनका पैर छू रहे थे, बिल्कुल शंकराचार्य का पैर छू के आशीर्वाद ले रहे थे, गिले शिकवे अपने दूर कर रहे थे। योगी जी उनको कालनेमी बोल रहे हैं। योगी जी की प्रशासन वहां लाठी चला रही है। तो मामला क्या है इसमें? मोदी जी क्यों चुप है? अमित शाह क्यों चुप है? इस पे बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या मामला है? दिल्ली और लखनऊ का भी मामला है क्या? इसको भी हम लोग को समझना है। बिल्कुल। तीसरी बात, अंतिम बात मैं आपसे कह दूं कि ये जो देखिए सोशल इकोसिस्टम ने, आप देखिएगा 2024 के चुनाव में बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया था। अयोध्या हार गए थे, बनारस की जीत का अंतर कम हो गया था, 34-35 सीट हार गए थे। यानी सामाजिक जो इकोसिस्टम है उसने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया था। अब जो ये धार्मिक, जो हिंदू धार्मिक जो कोर वोटर है, ये वहां भी एक विभाजन अब दिखने लगा है। जो हिंदू धर्म का जो राजनीतिक धार्मिक कार्यकर्ता नहीं है, धार्मिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक हिंदू नहीं है, धार्मिक हिंदू है, जो वहां भी अब देखिएगा कि दरार पड़ने लगा। अभी मैं देख रहा था, वहां धरना चल रहा था, अहमदाबाद से, पंजाब से, गुजरात से, तमाम जगहों से लोग वहां सारे उस तरह के लोग आए हुए हैं। कह रहे मैं अंधभक्त हो गया था, अब जाना कि ये तो हिंदू धर्म के भी विरोधी हैं, मैं अब कभी ऐसा वोट नहीं करूंगा। तो मेरा एक कहना है कि खतरा बीजेपी के सामने है कि अगर समय रहते इसको नहीं हल किया गया तो हिंदू दायरे में भी, और उसको और ठोस रूप से कहिए कि अपर हिस्से में भी दरार पड़ने की संभावना इस दो परिघटनाओं से, अहिल्या होलकर और दूसरा ये शंकराचार्य का प्रकरण, ये दो ऐसे प्रकरण हैं जो बहुत लंबे समय के जो गुस्सा चला आ रहा था लोगों का, हिंदू धर्म को मानने वालों का, उसको विस्फोट करने का स्पेस दिया है। और ये शायद बीजेपी नहीं समझेगी तो 27 जो है उसके ऊपर 2024 से भी भारी पड़ने वाला है।
बिल्कुल 27 होगा। शुरू से अगर इसको आप देखिए तो जनरली लोग पहले उस तरह से नहीं समझ पा रहे थे। जनरली लोगों का ये मानना था कि जो है आरएसएस जो है एक हिंदू राजनीति करती है, हिंदू समाज के लिए काम करती है, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है। जनरली लोगों ने एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो समझा कि वो दूसरे धर्मों को ठीक करेंगे। वो उन्होंने ठीक करना शुरू भी कर दिया था। जगह जगह एंटी मुस्लिम, एंटी ईसाई, एंटी दलित, इस तरह का एक कैंपेन आप देखेंगे जगह जगह वो बहुत बढ़ गया था। खास करके एंटी मुस्लिम बढ़ गया था। लोगों ने समझा कि ये जनरली दूसरे धर्मों के खिलाफ जिन्होंने बहुत सारा चीजों पे वो किया है, तो हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म को फिर से सनातन को स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे चीजों को समझ में आने लगा है कि वो जब एक बार उनको आप हमला करने की छूट देते हैं, लिंचिंग करने की छूट देते हैं और दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत की छूट देते हैं, तो वो नफरत और वो हमला जो है अपने धर्म के अंदर भी शिफ्ट होता है। अपने धर्म के दायरे में भी उसको भी निशाने पर लेने लगता है। तो वो नफरत जो है अब अंदर आ गया। इस दो प्रकरण से अगर आप देखेंगे, इधर के लंबे 4-5 प्रकरण से देखेंगे कि अब उन्होंने अपने अंदर के जो इस तरह के भिन्न विचार हैं, हिंदू धर्म के अंदर के जो भिन्न विचार हैं, उनको लिंच करना शुरू किया है और आने वाले समय में और करेंगे। ये जो योगी का जो भाषण है उससे एक इशारा मिलता है कि आने वाले समय में सो कॉल्ड कालनेमी को जो है उनको निशाना बनाया जाएगा। मतलब वो हिंदू धर्म के अंदर जो हिस्सा है उसको, जो भी भिन्न विचार होगा आरएसएस से, जो वास्तविक सनातन की बात करेगा, जो वास्तविक हिंदू धर्म की बात करेगा, हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ खड़ा होगा, हिंदुत्व की राजनीति की क्रिटिक ले आएगा, आलोचना करेगा, वो अब कालनेम बोला जाएगा आने वाले समय में। अब एक और शब्दावली ये गढ़ ली गई है, हिंदू धर्म के अंदर अटैक करने की एक शब्दावली गढ़ ली गई है। और हमको लगता है कि यहां से इसके क्या बोलते हैं, उसके नष्ट होने का समय शुरू होता है। क्योंकि अब वो हिस्सा भी पहचानने लगेगा, वो हिस्सा भी पहचानने लगा है कि ये वास्तव में करना क्या चाहते हैं। वास्तव में इनको किसी हिंदू धर्म से, किसी रिलीजन से, किसी उससे लेना देना नहीं है। उस प्लेटफॉर्म का, उस सनातन का इस्तेमाल करके राजनीति के शिखर पे जाना है, सत्ता को कंट्रोल करना, और फिर उस सत्ता के जरिए धर्म को कंट्रोल करना, और फिर उस धर्म के जरिए राजनीति को कंट्रोल करना। ये पूरा खेल है आरएसएस बीजेपी का। वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है और अंदर से अब एक्सपोज हो रहा है। बाहर से एक्सपोज हो रहा था, अब अंदर से एक्सपोज हो रहा है। और हमको लगता है कि अब हाथ से चीजें निकल गई आरएसएस की, बीजेपी के हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं। शायद अब वो लौटना भी चाहे, इसको ठीक भी करना चाहे, दुरुस्त भी करना चाहे, हमको नहीं लगता कि वो दुरुस्त कर पाएंगे। अब मुश्किल उनकी कोशिश हुई भी आने वाले समय में बढ़ेगी। कल कोशिश